महाराष्ट्र चुनाव से काफी पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश में नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हालांकि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में यह नारा दिया था, लेकिन इसका प्रयोग अब बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में जमकर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ऐसी कई और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां खुलकर वोट जिहाद करने के आरोप लग रहे हैं। मतलब मतदान के जरिए पहले तो जिहादियों को समर्थन करना और फिर उसकी मदद से राज्य की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश, जिहादी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश के भी कई आरोप लग रहे हैं। खबर के पक्ष का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं मेरी सहयोगी की मदद से। अब जहां तक कि खबर के पक्ष का सवाल है, तो हम आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चबाणके जी भी कई बार इस बात को लेकर संदेह जता चुके हैं कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो कि वोट जिहाद के जरिए महाराष्ट्र की सियासत को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल सुरेश चबाणके जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां हिंदुओं ने बड़ी संख्या में उनके साथ मिलकर वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध के बूते लड़ाई लड़ने की सौगंध ली है। हम रावेर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, लेकिन धर्म को, राष्ट्र को, संस्कृति को मिटने नहीं देंगे। इन चुनाव में यदि कोई और जिहाद करता है तो हम मतदान का धर्म युद्ध करेंगे और इस देश को बचाएंगे। हमारे इस संकल्प को फलीभूत होने के लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि परम पूजनीय गोविंद देव गिरी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें उनका दर्शन और आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला। हम सभी जानते हैं, एक संत के रूप में तो वो बहुत श्रेष्ठ है ही, लेकिन समाज में अलग अलग पद्धतियों से वो कार्य करते हैं और हमारे समाज को समृद्ध करने का काम वो करते हैं। और अभी अभी जिसका उल्लेख उन्होंने किया, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, तो राम को लाने वालों में एक वो भी है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये ओवैसी भाई जो है, ये जिन्ना और रजाकार के वंशज है। ये बांटो और राज करो के सबसे बड़े पुरोधा और पोस्टर बॉय है। इनकी खुद की पार्टी के नाम में तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों को एक कर दो। मुसलमानों और वोट बैंक को एक करना इनके लिए सेकुलरिज्म है। और अगर कोई हिंदू की बात करे तो वो हिंदुओं को और उनके पूर्वजों को गाली देते हैं। तुम्हारे पूर्वज कौन है? रजाकार और जिन्ना। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एकता का नारा जो है तुम्हारे पेट में दर्द देता है। 15 मिनट बोल के चुनौती देते हो, ये तुम्हारी असली मानसिकता है। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। अब जहां तक की खबर के विपक्ष की बात करें तो ये आग इसलिए उठी क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी वोटों के ध्रुवीकरण के पीछे नहीं दिख रही थी। और वहीं अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड और महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी की पार्टी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर 17 सूत्री मांग की। और इन मांगों में नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, वक्फ बिल का विरोध करना और सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, इमाम और मौलाना का मासिक 15,000 रुपए भत्ता जैसी कई शर्तें रखी, और जिसे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने पत्र लेकर औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। और अब उलेमा बोर्ड से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने की अपील भी की गई। लेकिन इसे लेकर जहां बीजेपी नेताओं ने अब आरोपों की झड़ी भी लगाई है, तो वहीं विपक्षियों ने अपनी सफाई देश की। देखिए मैं कांग्रेस या किसी और की बात नहीं करूंगा, किसने क्या बयान दिया उसके बारे में बात। मैं तो आज के दिन प्रधानमंत्री का जो बयान है उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि आप या तो वोट जिहाद कीजिए या रामराज को वोट कीजिए, तो ये किस किस्म का बयान है? ये सबको साथ ले चलने का बयान है। सबका साथ, सबका विकास, इससे विकास होगा, इससे सब वर्गों का साथ होगा, सब धर्म के लोगों का साथ होगा, और क्या विश्वास उठ नहीं जाएगा? तो आप किस किस्म बातें तो कुछ करते हो आप बड़ी बड़ी, और जो आपकी जो बयानबाजी है वो उससे बिल्कुल अलग है, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो अच्छी बात नहीं। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आप मतलब के दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हो, मेरे प्रधानमंत्री हो। क्या होता है वोट जिहाद? मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। ये क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? मैं पहले भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूं, भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट।